Hello everyone, this is Jyoti Sukla and welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज का दिन बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल है। क्यों हिस्टोरिकल है? क्योंकि आज हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर इसरो जिसने लॉन्च किया है SSLV मिशन। तो ये बहुत ही यूनिक किस्म का मिशन है और ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने से हमारे इंडिया में मतलब ईज़िली बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं बहुत कम पैसे में, बहुत कम दिन में। और लाइक प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सैटेलाइट कोई भी कंपनी जो है, जैसे कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ NSIL जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसी एजेंसीज़ हैं, वो ईज़िली जो है वो सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च कर पाएंगी। जैसे कि अमेरिका वगैरह में SpaceX जैसी कंपनियों को हम देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं। तो आज इस मिशन को लॉन्च किया गया, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मिशन है और किस तरीके से लॉन्च हुआ है। थोड़ा सा हम लॉन्चिंग को देखेंगे एंड उसके बाद फिर से हम लोग SSLV की और SSLV के साथ PSLV लॉन्च व्हीकल का कंपैरिजन वगैरह सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं लॉन्चिंग को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal P1 tracking, P2 tracking, R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. फर्स्ट स्टेज तो चलिए आगे बढ़ते हैं और SSLV D1 के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। तो फर्स्ट SSLV D1 का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्पेशली ये क्या है? एक व्हीकल है जिससे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाएंगी। तो ये पहली बार ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। ये स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और इस सैटेलाइट के यानी कि इस मिशन के इस व्हीकल के आ जाने से क्या होगा कि 72 आवर में ही हम सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे और जो कॉस्ट है प्रेजेंट टाइम में उसका 1/10 कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, इवन दूसरे कंट्री की भी सैटेलाइट इसरो जो है वो लॉन्च करता है। तो इससे और भी ज़्यादा प्रमोट होगा और भी लोगों के सैटेलाइट जो है और कंट्रीज़ के सैटेलाइट इंडिया आसानी से जो है वो लॉन्च कर पाएगा। और तीसरा क्या है कि इतना कम कॉस्ट अगर हो गया तो इससे हर हफ्ते लॉन्चिंग हो पाएगी। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि लॉन्चिंग करते समय पर कितनी सारी चीज़ों को, इतने सारे लोगों को मैनेज करना होता है, इतने सारे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ही कम टाइम में बहुत कम लोगों से ही ये लॉन्चिंग हो जाएगी। तो इसके सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाने से क्या हो जाएगा कि आने वाले समय में जितने भी सैटेलाइट होंगी, मोस्टली हमारे यहाँ की 90% सैटेलाइट इससे लॉन्च की जा सकेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही यूनिक किस्म का सैटेलाइट है जिसे आज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से लॉन्च किया गया। सुबह में करीब 9:18 पर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शाम के आप बताओ कि दोपहर तक ही इसरो से मैसेज आता है कि नहीं, जो ये है यानी कि SSLV D1 जो है वो अपने ऑर्बिट से भटक गया है, उसकी ऑर्बिट जो है वो चेंज हो गई है। तो ये अभी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एक तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ, आने वाले समय में जो है ये हाँ ज़रूर सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले की जो देखी थी PSLV जो था, जो इतने बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था वो 1993 में हुआ था। तो जब पहली बार लॉन्च हुआ था ना, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी बार अक्टूबर 1994 में
इसे लॉन्च किया गया और ये पहली बार जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। तो इसने बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट, जैसे हमने चंद्रयान 2, मिशन मंगल, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट देखा। इवन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च करने का काम PSLV करता था। अच्छा, अभी हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जान लेते हैं कि जो आपका PSLV है और जो अभी नया SSLV है, इसमें क्या कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन की बात करें तो ये जो SSLV है, इसका जो हाइट वाइज है, हाइट इसका है 34 मीटर टॉल है। एंड अगर हम PSLV की बात करते हैं तो वो 10 मीटर लेस है इससे, यानी कि इसकी जो हाइट है वो PSLV की ज़्यादा थी 10 मीटर। डायमीटर की बात करें तो इसकी जो डायमीटर है वो है 2 मीटर और PSLV का जो डायमीटर था वो ज़्यादा था, वो था 2.8 मीटर। इस बार जो SSLV जो है ये मिशन जा रहा था, इसके साथ कितनी सैटेलाइट थी, तो 2 सैटेलाइट थी। पहला था EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सेकेंड, और दूसरा था को पैसेंजर सैटेलाइट जिसे हम आज़ादी सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो ये 2 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था ये SSLV अपने पहली बार की लॉन्चिंग में, लेकिन सही से नहीं हो पाया, सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया। बट आने वाले समय में ये ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और इसी के साथ मैं बात करूँ तो ये आज़ादी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा था। हम सबको मालूम है कि इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हर जगह पर ये हो रहा है। और इस बार इसरो के बहुत सारे मिशन हैं जो इस बार लॉन्च होने वाले हैं, तो हम सभी को थोड़ा सा इसरो पर नज़र बना करके रखनी है। बहुत सारे सैटेलाइट, हाँ, हम लोग को थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें होती हैं अपने कंट्री में ना, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है तो बहुत खुशी मिलती है। एंड उसके साथ साथ हम लोग को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, आने वाले टाइम में इंडिया कहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आज की हम इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ, PSLV जो है वो पहली बार लॉन्च किया गया था, ये तो हमने बता ही दिया। मैं कुछ क्वेश्चन दे दी हूँ, आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि इसरो के पहले जो चेयरमैन थे वो थे सतीश, कौन था, के सिवान जी थे, राइट। तो के सिवान जी को हम लोगों ने देखा था कि चंद्रयान 2 के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा उनका इमोशनल चीज़ें देखने को मिली थी। बट प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है कि कौन है, क्योंकि के सिवान जी अभी जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो के सिवान जी भी बैठे हैं वहाँ पर, और जो प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन हैं वो तो रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे आज आपको बताना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। एंड दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो ये PSLV है, ठीक है, यानी कि जो अभी तक लॉन्च हो रहा था वो व्हीकल, वो पहली बार कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो ये SSLV है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। SSLV D1 का फुल फॉर्म क्या है। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको ये बताना है से वीडियो में SSLV से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि लोग भी मोटिवेट हो सकें, लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है। और तो खुद भी खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।